टू नॉलेज रिकिंडल। हम क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके ह्यूमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, और उसके एक दो नेचुरल कॉजेज़ भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने देखी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और इनको हमने हल्का फुल्का डिटेल में भी डिस्कस किया है। आप ये सब टर्म्स मेरे पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिजर्टिफिकेशन भी डिस्कस किया है, ड्रॉट्स देखे हमने क्यों आते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ये सब हम देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जाने वाले हैं, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो लेट्स बिगिन। क्या कह रहे हैं ये लोग? Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. Okay, they go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं इस बुक में, अभी वो जान चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, जो कि बहुत बैड हैं, जो कि बहुत नेगेटिव हैं। तो वो अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं पूछने के लिए कि सर इसके क्या क्या ऐसे हम मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। तो इस बॉक्स में देखो एक दो टर्म्स हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं ये। सबसे पहला टर्म तो है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो कि हर जगह ही है, हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आपको बैक्टीरिया मिल रहा है, तो बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देख नहीं सकते हो, लेकिन वो प्रेजेंट तो है वहाँ पे, तो उसको भी हम बायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर कौन सी जगह होती है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर जो एरिया लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया बायोस्फीयर, बायो का स्फेयर, जहाँ पे बायो एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। फिर एक टर्म आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने इसको पिछले वाले वीडियो में भी हल्का सा आपको रेफर करवाया था, यहाँ पे हम एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो क्या है इसमें सबसे मेन कीवर्ड क्या है इसमें बायोडाइवर्सिटी में? कि वो ऑर्गेनिजम्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, उनकी डाइवर्सिटी कितनी है, बेसिकली उनकी वैरायटी कितनी है। तो बायो यानी लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ठीक है। तो लाइफ की वैरायटी ऑन अर्थ इज कॉल्ड इधर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। देयर इंटर रिलेशनशिप्स, उन सब चीज़ों के इंटर रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपस में, जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो उनका आपस में कैसा रिलेशन है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसको भी हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इन टर्म्स को आप एक बार प्रॉपर्ली यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं लोग कि प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, पूछो एंड देयर क्लासमेट्स। तो वो एक बार फॉरेस्ट में तो वो विजिट करके आ चुके हैं, अब वो कहाँ जा रहे हैं? एक बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहे हैं। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व वो चूज़ करते हैं बच्चों की विजिट के लिए। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, वो कैसे टाइप के हैं, किन प्रजातियों के हैं? जो हिमालयन के पीक्स पे पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, और वो वाले जो कि लोअर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। तो उनको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, तो बच्चों का देखना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाएगा। He requests Madhav ji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance makes them a part of our national heritage. तो वो क्या बताते हैं कि जहाँ पे भी आपकी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर रहे हैं, उस एरिया को सबसे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायो का जो स्फेयर है उसको रिजर्व करने वाला वो एरिया हो जाता है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं हम कि वो हमारा नेशनल हेरिटेज है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे? माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो माधव जी जो उनके गाइड हैं बच्चों के बेसिकली, तो वो क्या बताते हैं कि कुछ तो हमारे पर्सनल रोल है,
एनिमल्स को सेव करने में, प्लांट्स को सेव करने में, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो भी एक रोल प्ले कर रही हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करने में. द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे रूल्स बनाती है, कुछ ऐसे मेथड्स इस्टेब्लिश करती है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल रहता है. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. ठीक है, तो ये जो बेसिकली एरियाज़ हैं, ठीक है, मान लो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब क्या होता है. कि बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ऐसे एक छोटा सा एरिया बना दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसको नाम दे दिया नेशनल पार्क का, या इसको बना दिया उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया. ठीक है, या उन्होंने इसको क्या बना दिया, एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. प्रोटेक्टेड एरियाज़ बहुत तरह के होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़. तो ये बहुत सारे टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं. अच्छा, इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि इनकी एक तो एरियाज़ अलग अलग होते हैं कि कितना एरिया ये कवर करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, फिर इसमें कैसे रूल्स अप्लाई होंगे वो भी अलग होते हैं. तो उसके हिसाब से ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रिजर्व हो गया, ये सब डिफरेंट एरिया हो जाते हैं. ठीक है, और इनको कौन बना रहा है, इनको गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है. फिर आगे क्या कह रहे हैं, ओके ये हमने देख लिया. एक बार हम टेबल पे आ जाते हैं. देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये एरियाज होते हैं. ओके, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके. क्या क्या नाम है उनके, किन किन टाइप्स के वो हो सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ टाइप, नेशनल पार्क इज़ अ टाइप एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरिया. ओके, प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे उगा देना अपनी मर्ज़ी से, एग्रीकल्चर कर लेना, कल्टिवेट कर लेना, वही एग्रीकल्चर कर लेना, ग्रेज करवाना एनिमल्स को, ट्रीज़ को काटना, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग करना, पोचिंग करना. तो पोचिंग और हंटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के होते हैं. ठीक है, पोचिंग बेसिकली हम किस लिए करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए. मतलब हमें जिस भी हमने एनिमल को हंट किया है, हम उसका कोई बॉडी पार्ट बेसिकली बेचेंगे, सेल करेंगे, कमर्शियल पर्पस हो गया वो, तो उसको हम पोचिंग कहते हैं. और ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं, दीज आर प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, दीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. तो वही प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, वही एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए. नेशनल पार्क क्या होता है, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो ऐसे एरियाज होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड होते हैं, ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा ही है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरियाज, एक तो ये लार्ज होते हैं, ठीक है, ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे प्लांट्स भी आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ आएगी, एनिमल्स भी आएंगे, और ट्राइब्स जो उस एरिया में रह रहे होंगे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. ठीक है, उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा इन अ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, ये सब कौन बना रहा है, ये सब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में. बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं. अपने डिस्ट्रिक्ट का बता दिया, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दी, बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया. फिर स्टेट का बताना है, आपकी स्टेट में है कि नहीं, ये सब तीनों चीज़ें. फिर आपकी कंट्री के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं. तो ये एक्टिविटी आप अपने आप से मैप्स पे देखकर कर सकते हो, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो वहाँ से. ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. तो क्या कह रहे हैं लोग, चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. ओके, अभी जो बच्चे हैं जो विजिट पे गए हुए हैं बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो एंटर करते हैं उस रिजर्व एरिया में. ओके, माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, वो एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. तो हमें पता ही कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हमने देखा था उस टेबल में कि वो क्या होता है. ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो क्या रोल होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उस एरिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये कहाँ पे किनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनका कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ की उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं.
अ बायोस्फीयर रिजर्व मे ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, ठीक है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा एरिया होता है कि उसके बीच में नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, उसके बीच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, ठीक है, उसके बीच में रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी आ सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज और भी बहुत तरह के वहाँ पे आ सकते हैं। इतना बड़ा एरिया होता है एक बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन्स ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। तो आपका जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतना बड़ा एरिया है कि उसमें एक तो नेशनल पार्क आ जाता है सतपुरा, ठीक है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उसके अंदर ही आती हैं, उसी एरिया में आ जाती हैं, विच इज़ बोरी एंड पचमढ़ी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको बेसिकली एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में आपको ये पाया जाएगा। ये जो बायोस्फीयर है वहाँ लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक रिजर्वॉयर भी आ गया, पानी का रिजर्वॉयर आ गया, ठीक है। ये बोरी सेंचुरी आ गई, ठीक है, ये सतपुरा नेशनल पार्क आ गया और ये पचमढ़ी सेंचुरी आ गई है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक ही नेशनल पार्क है, एक रिजर्व भी मिल जाएगा आपको, वाटर रिजर्व यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मैं नीचे आ जाओ, अब हम देखते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में थोड़ा बहुत हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं लोग, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब बच्चे घूम रहे होते हैं वहाँ पे तो वो देख रहे होते हैं कि फॉरेस्ट कितने ग्रीन है, कितने पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, उसका वो देख के वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ओके, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो वो बड़े खुश होते हैं एनिमल्स को देख के, ट्रीज़ को देख के। जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे, आप भी जब भी छोटे बच्चे तो हम जब जू विजिट्स पे जाते थे तो हम क्या देखते थे वहाँ पे, टीक ट्रीज़, हम लोग ट्रीज़ देखते हैं वहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, ठीक है। तो हम भी वी ऑल्सो फील हैप्पी, राइट। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट। तो पहेली को क्या दिखता है, एक रैबिट दिखता है और वो क्या चाहती है कि उसको वो कैच कर ले। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, तो वो अहमद जो प्रोफेसर हैं वो उसको रोक देते हैं। क्यों? He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. तो वो क्या बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका एक हैबिटेट होता है, ठीक है। अब हैबिटेट वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है होम, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने हैबिटेट में, उन कंडीशंस में खुश रहते हैं जो उनका उन्हें होम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो होम्स मतलब सिर्फ जगह का मतलब नहीं है, हैबिटेट इज़ नॉट ओनली अ प्लेस बट इट ऑल्सो रेफर्स टू द कंडीशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली सस्टेन्स, ठीक है। जिन कंडीशंस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको भी हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो वही एक्सप्लेन करते हैं प्रोफेसर अहमद उसको कि जो भी एनिमल है वो अपने ही हैबिटेट में कंफर्टेबल होता है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको अनकम्फर्टेबल क्यों करना है हमको, राइट। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो जिस एरिया में वो प्लांट और एनिमल मिल रहा है उसको हम वहाँ का, उस एरिया का फ्लोरा और फौना कहेंगे। तो अब देखो 2 टर्म्स हैं, फ्लोरा, फ्लोरा किससे रिलेटेड है, फ्लावर जैसा साउंड कर रहा है ना, फ्लावर जैसा साउंड कर रहा है, तो वो किसको रेफर कर रहा है, बेसिकली प्लांट को, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, फ्लोरा यानी फ्लावर यानी प्लांट। अब दूसरा वर्ड क्या हुआ, फौना। तो फौना आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आपको फ्लोरा याद हो गया एक बार तो फौना का ऑब्वियसली मतलब है एनिमल, ठीक है। अगर फ्लोरा प्लांट है तो फौना क्या हुआ, एनिमल हुआ। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अहमद जी ने वही माधव जी जो है उन्होंने यही बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि किसी एरिया में मिलते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं। तो ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब मिल रहा है आपको। देखो पेड़ कौन कौन से मिल रहे हैं, टीक, साल, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है वहाँ के, फ्लोरा है, प्लांट्स हैं बेसिकली। चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब क्या है, पचमढ़ी के फौना है, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये उस एरिया में मिलते हैं तो ये वहाँ का फ्लोरा और फौना हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसे आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।